नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आनंद पब्लिक स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। नए कलेक्टरेट व निर्देश अपलोड किए गए, बताया जिला उपायुक्त ने। मेयर ने सफाई कर्मचारियों को रेनकोट भेंट किए। प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट दी गई, बताया निगम आयुक्त ने। आयुष ट्रेडर्स द्वारा नेल आर्ट्स पर वर्कशॉप का किया गया आयोजन। अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, बताया पुलिस अधीक्षक ने। सेफ सिटी अभियान के तहत जागरूक किया गया। एनसीसी टुकड़ी की परेड का निरीक्षण किया गया। दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बात की। मेयर सुमन बहमनी ने सब्जी मंडी का किया औचक निरीक्षण। निगम की टीम द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साढौरा के मेन बाजार में पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बाधित। शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग। और वार्ड नंबर 1 में विकास कार्य का किया गया शिलान्यास। और अब गतिविधियां विस्तार से। आनंद पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के निर्देशानुसार इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय स्टोरी के माध्यम से पढ़ाई करवाना रहा। इस दौरान टीचर्स द्वारा अलग अलग ढंग से पढ़ना सिखाया गया ताकि बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ सके। आज स्थानीय आनंद पब्लिक स्कूल में सीबीएसई द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन हाउस ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हुआ। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय स्टोरी टेलिंग था, अर्थात स्टोरी के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार पढ़ा सकते हैं। इस सेशन में ट्रेनिंग टीचर ने अपने अपने तरीकों से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए स्टोरी के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से पढ़ाना सिखाया। इस सेशन का मोटिव उद्देश्य ये था कि बच्चे स्टोरी के माध्यम से पढ़ाई में जो रुचि क्रिएट करते हैं वो स्टेरियोटाइप रीडिंग में नहीं कर पाते। स्टोरी से हमारी मेमोरी शार्प होती है। मेमोरी में हम चैप्टर में कौन कैरेक्टर व एक्टिविटी कब संपन्न के लिए याद रहती है, जिससे विद्यार्थी कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होता। सभी अध्यापकों ने इस सेशन का बहुत आनंद उठाया तथा स्टोरी के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का तरीका सीखा ताकि विद्यार्थियों का इंटरेस्ट भी बना रहे और एक गहरी नॉलेज भी रहे ताकि शिक्षा का वास्तविक रूप में आदान प्रदान हो सके। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला की सभी तहसील व उप तहसील में प्रस्तावित कलेक्टरेट व दिशा निर्देश कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला यमुनानगर की सभी तहसील उप तहसील के वर्ष 2025 से 26, 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2026 के लिए भूमि की विभिन्न किस्मों के प्रस्तावित कलेक्टरेट दिशा निर्देश कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी तरुण सहोता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इन कलेक्टर रेटों पर कोई आपत्ति हो तो कार्यालय की वेबसाइट https://www.wangaya.in पर देखकर अपने सुझाव एतराज 31 जुलाई 2025 को सायं 3 बजे तक https://jambende.in पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सुझाव आपत्तियां सीधे ही संबंधित तहसील उप तहसील व उपमंडल अधिकारी ना0, जगाधरी, बिलासपुर, रादौर, छछरौली के कार्यालय में भी भेजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समय अवधि की समाप्ति उपरांत भेजे गए एतराज पर विचार नहीं किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला यमुनानगर प्रदेश में क्राइम कैपिटल बन चुका है और सरकार पूर्ण रूप से असफल दिखाई दे रही है। नहीं, 100% गुप्त गठबंधन था। और गुप्त क्यों था? सिरसा के एक निजी होटल के अंदर मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये लोग जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रभारी, आप सब जानते हैं कौन थे स्टेट के प्रभारी चुनाव के समय पर, वो और कुछ अन्य लोगों की मुलाकात तो मैंने होते हुए देखी है मेरी आंखों से। एक बंद कमरे के अंदर इनेलो, बीजेपी और कांडा तीनों गुट एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे तीनों को फायदा हो। जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां इनेलो को जिताया जाए, जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां कांडा को जिताया जाए और जहां बीजेपी जीत सकती है वहां दोनों दल ये कह रहे थे कि बीजेपी को जिताया जाए। ये एक अंडरस्टैंडिंग में इंडियन नेशनल लोकदल के एक बड़े युवा नेता और कांडा परिवार और बीजेपी के प्रभारी, तो तीनों बैठ करके मीटिंग हुई है, खुलेआम मीटिंग हुई है, सारे प्रदेश को पता है इस बात। सबसे बड़ा चिंता का विषय आपराधिक घटनाएं हैं और आपराधिक घटनाओं में
अगर कैपिटल कोई बन गया है तो वो आपका यमुनानगर क्षेत्र बन गया है। साढौरा के मेन बाजार में तेज आंधी व बरसात के कारण पीपल का पुराना और बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया। गनीमत रही कि यह हादसा दिन के समय नहीं हुआ। साढौरा मेन बाजार में तेज आंधी व बरसात के कारण पुराना बड़ा पीपल का पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बाधित। मेन बाजार में आने जाने में लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कत का सामना। पीपल का बड़ा पेड़ गिरने से बिजली की तारों को हुआ नुकसान। गनीमत ये रही कि यह पेड़ दिन के समय नहीं गिरा, बड़ा हादसा होने से टला। दिन के समय मेन बाजार में लोगों की भारी संख्या में रहती है आवाजाही। देर रात को गिरा पीपल का बड़ा पुराना पेड़। सैकड़ों वर्ष पुराना होने के कारण खोखला हो चुका था पीपल का बड़ा पेड़। यमुनानगर में फायरिंग और लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर के तेजली स्टेडियम क्षेत्र का है, जहां बीती रात अपराधियों ने शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया और बंदूक की नोक पर लूटपाट की। यमुनानगर में फायरिंग और लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर के तेजली स्टेडियम क्षेत्र का है, जहां बीती रात अपराधियों ने एक ठेके को निशाना बनाकर दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार रात के समय 3 युवक हथियारों से लैस होकर एक शराब ठेके के अंदर घुसे। उनमें से एक ने पिस्तौल दिखाकर ठेके के गले में रखी नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के तुरंत बाद ठेके के करिंदे ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस विभाग की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची और इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। ये वारदात यमुनानगर में बढ़ते अपराधों की एक और कड़ी है। हाल के हफ्तों में शहर में फायरिंग, लूटपाट और अन्य संगीन अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा देखा गया है। इन घटनाओं से न सिर्फ शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, बल्कि आम नागरिकों के मन में डर और असुरक्षा की भावना भी गहराती जा रही है। वहीं पर ठेके पर बैठे करीदों ने बताया कि मैनेजर शाम को कैश लेकर ठेके से बाहर निकल ही था कि 3 बदमाशों ने आकर उसको दबोच लिया और उससे कैश लिया, जिसके बाद 2 बदमाश ठेके के अंदर गए और पिस्टल दिखाकर गले से सभी रुपए उठाकर ले गए। शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को न केवल सख्त कार्रवाई हो गया है, बल्कि पुलिस ने एनकाउंटर करने भी शुरू कर दिए। वहीं पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पर बाकी बदमाशों को भी जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे 3 युवक बाइक पर सवार होकर तेजली स्टेडियम के पास स्थित शराब ठेके पर पहुंचे। इन युवकों में से एक ने ठेके के पास आकर हवा में फायर किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।